हाँ जी मित्रों, पत्री व यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एप्पल की तरफ से बहुत जबरदस्त एक न्यूज निकल के आ रही है और उससे भी बहुत तकड़ी अपडेट जियो की तरफ से निकल के आ रही है। उससे भी और बड़ी अपडेट, जो तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है ना, वो भारत सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। भारत सरकार अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड डेटा वाले प्लान लॉन्च कर सकती है। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त अपडेट है। और अनलिमिटेड डेटा वाले जो प्लान है ना, मतलब अनलिमिटेड होने वाले हैं। और भाई साहब, इस न्यूज को सुनने के बाद ये जियो एयरटेल वाले भाई साहब डर गए हैं। सारी अपडेट बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। आपको बताना चाहता हूं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट वगैरह हैं इंडिया के अंदर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ शोबाजी करने के लिए, कुछ लोगों को जलाने के लिए, कुछ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि ऐसा फील करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि हम रिच बहुत हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये एप्पल के प्रोडक्ट वगैरह हैं, महंगे आते हैं। रिच दिखाने के लिए भाई सेकंड हैंड भी कोई परचेज कर लेते, ईएमआई के ऊपर भी परचेज करते हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि एप्पल इंडियन मार्केट को काफी सीरियस ले रहा है। सीरियस क्यों ले रहा है? क्योंकि एप्पल एक बहुत तकड़ा स्टोर इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहा है, खोलने के लिए जा रहा है। सो एप्पल के पहले कितने जो स्टोर हैं, मेन मुद्दा ये भी है ना, एप्पल के पहले कितने स्टोर हैं किसी को पता है? आपको बताने के लिए आया हूं। एप्पल के पूरे भारत के अंदर ओनली अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 स्टोर हैं। सिर्फ 4 स्टोर जो ऑफिशियल ऑथोराइज है एप्पल की तरफ से। ये नहीं है कि छोटे मोटे स्टोर है, जिसमें एप्पल तो है, सैमसंग भी है, सारा कुछ है, Xiaomi वगैरह भी है। ओनली एप्पल प्रोडक्ट्स, जहां पे आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, चला के देख सकते हो, नए नए प्रोडक्ट्स को फील कर सकते हो। और आपको कोई चिंता नहीं होती है कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूं वो फेक है या एक्टिवेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि वो आप ऑफिशियल एप्पल के स्टोर से ले रहे हो। आपको छोटा सा बताना चाहूंगा कि एप्पल के स्टोर पहले कहाँ कहाँ पे हैं। एक स्टोर तो भाई इनका जो है वो मुंबई के अंदर है, जो सबसे बड़ा स्टोर है। बहुत रोशनी रोशनी वहां पे, मतलब तगड़ा स्टोर है। लग्जरी जो स्टोर इनका सबसे बड़ा स्टोर है मुंबई के अंदर है। पहले इन्होंने मुंबई के अंदर ही खोला था, उसके बाद इन्होंने दिल्ली के अंदर स्टोर खोला था, उसके बाद इन्होंने पुणे के अंदर, उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली ही 2 स्टोर खोले हैं, पुणे और बेंगलुरु के अंदर। ठीक है जी। और अब जो है ये अपना 5वां नया स्टोर खोलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? ये भी दिल्ली के अंदर खोलेगा, क्योंकि दिल्ली छोटी नहीं है ना, दिल्ली बहुत बड़ी है। पहले भी दिल्ली के पहले भी दिल्ली के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, जो दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत, ठीक है ना, के अंदर इनका एक स्टोर है। अब नया जो 5वां स्टोर, पहले 4 स्टोर थे, अब 5वां नया स्टोर भी दिल्ली के अंदर खुलने के लिए जा रहा है। कहाँ पे? वो है DLF मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 नोएडा के अंदर ये नया स्टोर खोलने के लिए जा रहा है। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से, ये कि जियो ने अपने जियो सावन ऐप के अंदर, जो प्ले स्टोर के अंदर है, 500 मिलियन से ज्यादा जो है डाउनलोड्स जो अचीव कर ली है। और जियो का बोलना है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हम बड़े खुश हैं, हमने तो नासा पाड़ दी है। मतलब हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब कि स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक कैटेगरी के अंदर, मतलब जो गाने वाने सुनने वाली एप्स हैं उनके अंदर ये दोनों एप्स राज कर रही थी। जियो वाले बोल रहे हैं हमने इनका राज तोड़ दिया है, और हमारा जो जियो सावन है अब दूसरे नंबर के ऊपर आ चुका है। 500 मिलियन के पार हमारा प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड्स जा चुके हैं। और हमारा जो जियो हॉट स्टार है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी दूसरे नंबर के ऊपर आ चुका है। उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर जो है, जो डाउनलोड्स जो हैं वो 1 बिलियन हो चुके हैं। वो भी बहुत तकड़ा ओटीटी अब बन चुका है, दूसरा सबसे बड़ा ओटीटी बन चुका है। और बता देना चाहता हूं कि अगर आप जियो सावन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, फ्री के अंदर है। बट हाँ, अगर आप गाड़ी वगैरह, ठीक है ना, चलाते हो तो वहाँ पे आपको
एप्पल जो है कारप्ले के अंदर आपको जियो सावन प्रो अगर यूज़ करना पड़े, ठीक है ना, गाना सुनने के लिए गाड़ी के अंदर, तो उसमें क्या है, एक दो गाने के बाद भाई ऐड बड़ी आती है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐड नहीं चाहते हो तो ये बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर ना प्लान देते हैं, सिर्फ 9 रुपए के अंदर। एक दिन का आप 9 रुपया इनको दोगे तो आपको इनका प्रो वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है नहीं। सो 9 रुपए के अंदर आप सिर्फ यूज करके देख सकते हो। अगर आप एक हफ्ते के लिए लेना चाहते हो, एक वीक के लिए लेना चाहते हो, 29 रुपए पर वीक के हिसाब से पैसा दे सकते हो, प्रो वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। महीने का 89 रुपया लगेगा अगर एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। साल का 749 750 रुपये आप दे सकते हो और इनका प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें क्या है, ऐड नहीं आएगी। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से, इतनी जबरदस्त अपडेट है ना। सो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी और मेरे को बताने में भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो जियो एयरटेल जो या फिर वीआईबी है, इनका जो है बोलबाला या फिर इनकी जो मनमानी है वो बंद नहीं हो रही है। सो आई थिंक भारत सरकार इनकी मनमानी या फिर इनको बताना चाहती है कि भारत सरकार अभी है, आप अपनी मनमानी तो कर रहे हो बट भारत सरकार अभी भी जिंदा है और भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी देना जानती है, ठीक है ना। सो जियो एयरटेल वाले पहले डर गए हैं भाई, अभी तो सिर्फ इन्होंने अनाउंस किया है भारत सरकार ने। और भारत सरकार जो है और प्रसार भारती है मिलके डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो है रोल आउट करने वाले हैं बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस का मतलब क्या है, डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल तक सर्विस पहुंचेगी। इसमें क्या है, आपको इंटरनेट की कोई नीड नहीं रहेगी, ना कोई टावर की आपको नीड रहेगी। और इसके अंदर आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, लाइव क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह एंजॉय करो, बॉलीवुड फिल्में वगैरह, ओटीटी का मजा ले सकते हो। और बताया जा रहा है कि आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, डेटा की कोई लिमिट नहीं होने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है। इसीलिए जियो एयरटेल वाले पहले भड़क चुके हैं कि अगर भारत सरकार ऐसी कोई सर्विस लेके आएगी तो हमारा रिचार्ज कौन करवाएगा, हम तो घाटे में चल जाएंगे, हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैसे बढ़ेगा। तो ये टेलीकॉम कंपनी पहले रोना धोना शुरू कर चुकी है भाई। अभी तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐलान ही किया है कि हम लॉन्च करने वाले हैं ऑलरेडी भाई। ये जो इस सर्विस को ना टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं दिल्ली एंड बेंगलुरु के अंदर, और अगले 6 से 9 महीनों के अंदर ये प्रसार भारती जी, ठीक है ना, 19 शहरों के अंदर व्यापारक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है जी। टेस्टिंग कंप्लीट होते ही ये विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को लॉन्च कर देंगे। सो भारत सरकार इसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 200 मिलियन से ज्यादा फीचर फोन जो लोग यूज कर रहे हैं उनको बड़ी ही ये सस्ती चीज मिलने वाली है, ठीक है ना मात्र प्राइस के ऊपर। या फिर जो लोग फीचर फोन यूज कर रहे हैं, ये स्पेशली उनको है, उनके लिए सर्विस अच्छी हो सकती है जो लोग ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जो अपने घर पे ब्रॉडबैंड नहीं लगवाना चाहते, या उनकी हिम्मत नहीं है लगाने की, है ना। क्योंकि मतलब कि महीने का 400-500 रुपया तो आम आपको देना ही पड़ता है ब्रॉडबैंड का। कई लोग नहीं हिम्मत होती है भाई, 400-500 रुपया भी वो नहीं पे कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सर्विस भारत सरकार, ठीक है ना, उनको टारगेट कर रही है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा पैसा, मतलब कि सर्विस अपने घर पे नहीं लगा सकते हैं ब्रॉडबैंड जैसी, और महंगे महंगे रिचार्ज भी नहीं कर सकते हैं, बट उनको मनोरंजन से जुड़े रहना है, उनको भी देखना है बाकियों की तरह, लाइव क्रिकेट, लाइव सामग्री, फिल्में वगैरह देखनी है, तो उनके लिए है। बट ये सर्विस अगर सैटेलाइट से आएंगी तो जो पुराने फीचर फोन है उनमें तो सैटेलाइट का फीचर है ही नहीं है। तो मेन मुद्दा ये भी है कि आपको सैटेलाइट वाला पहले फोन लेना पड़ेगा ठीक है ना, जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करेगा। सो बताना चाहता हूं कि जब ये सर्विस लॉन्च होगी, आई थिंक 2026 के मिड में भी हो सकती है या 2027 में ये लॉन्च हो सकती है, क्योंकि 6 से 9 महीने अभी इसके टेस्टिंग के और बचे हैं।
27 तक पकड़ के चलो। तो जब ये सर्विस लॉन्च होगी तो लावा एंड HMD अपना फीचर फोन लॉन्च करेंगे 2000 से लेके 2500 रुपए की कीमत तक। सो उन फीचर फोनों के अंदर एक स्पेशल चिप लगाई गई है जो कंपनी की है वो है तेजस नेटवर्क की। तेजस नेटवर्क की ही जो एक सहायक कंपनी है सांख्या लैब करके है, ठीक है ना। और तेजस नेटवर्क तो आपको पता है कि टाटा की ही कंपनी है और इन्होंने ही मतलब कि एक चिप डिजाइन किया है जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करेगा। लावा एंड HMD वालों ने अपने फीचर फोन के अंदर लगाया है। और अगर आप 2500 से 2000 रुपए वाला फोन लोगे तो आप फिर ये जो सर्विस है यूज कर पाओगे। तो आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा की कोई लिमिट नहीं होगी। बट हाँ, ये जो सर्विस है फ्री होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आर्टिकल में लिखा गया है कि ये सर्विस के चार्जेस होंगे बट बहुत ही लिमिटेड चार्जेस होंगे। इतने चार्जेस नहीं होंगे जितने ये टेलीकॉम कंपनियां ले रही हैं, 200 300 400 इतने चार्जेस नहीं होंगे, बहुत लिमिटेड से चार्जेस होंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज होती है तो बहुत सस्ती होती है। हाँ, फीचर फोन अगर आप बोल रहे हो कि मैं क्यों फीचर फोन की तरफ जाऊं, मैंने नहीं फीचर फोन भाई लिया, मैंने लेना ही नहीं है, ठीक है ना। स्मार्टफोन मैं स्मार्टफोन का आदी हो चुका हूं ना, फिर मैं फीचर फोन क्यों लूं। तो उनके लिए भी समाधान निकाला है गवर्नमेंट ने। आप अगर स्मार्टफोन यूजर हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, फीचर फोन में जाना पसंद नहीं करोगे, तो अगर आप डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस यूज करना चाहते हो तो आपको एक हमारा डोंगल लेना पड़ेगा जो कि 500 से 600 रुपए की कीमत वाला हो सकता है। उसमें डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप डिवाइस से सीधा सैटेलाइट से, ठीक है ना, आपको सर्विस आपके मोबाइल तक पहुंचाएगा। क्योंकि आपका मोबाइल डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को यूज नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसमें एंटीना नहीं लगा होगा। भारत सरकार बोल रही है, बाकी सारी जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है उनको बोल रही है कि तेजस नेटवर्क का चिप इस्तेमाल करें आप भी अपने स्मार्टफोनों के अंदर, ताकि डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को आगे लॉन्च किया जा सके, लोगों को ये डिवाइस भी लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। सो आने वाले दिनों में देखते हैं अगर ये सर्विस कामयाब होती है तो कामयाब होएगी भाई। और अभी फिलहाल के लिए तो इसमें हमें मनोरंजन जैसी चीजें देखने को मिलेगी और आगे जाके इसमें आपको कॉलिंग भी देखने को मिलेगी, डायरेक्ट सैटेलाइट से कॉलिंग कर पाएंगे, इन टावरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेलीकॉम कंपनियां भाई खतरे में पड़ चुकी है, ठीक है ना। पहले तो ये टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि डेटा, हाँ ना, हमारे डेटा वाले प्लान कौन लेगा। तो फिर अगर कॉलिंग भारत सरकार बोल देगी लॉन्च कर दी है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के अंदर, तो ये बोलेंगी फिर हमारे कॉलिंग वाले प्लान कौन लेगा। तो हम तो किसी जगह के भी नहीं रहे हैं, ना घर के ना घाट के रहे हैं, दुश्मन अनाज के हम रह चुके हैं। तो भाई देखो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बट पता इन टेलीकॉम कंपनियों को इस तरीके से ही लगना है, जैसे ये प्राइस हैक कर रही है ना, इस तरीके से इनको पता लगना है कि गवर्नमेंट अभी जिंदा है, ठीक है जी। तो एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, ये ट्रिमर है भाई, VGR V290 है। ये ट्रिमर बहुत ही खास है, इसकी जो क्वालिटी है ट्रिमर की वो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये कॉर्डलेस है, इसको आप चार्ज कर लोगे टाइप सी से। यहाँ पे आप देखो, एक मिनट मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको आप चार्ज कर लोगे टाइप सी से और क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। और एक नॉर्मल मोड आता है, एक टर्बो मोड आता है, ठीक है। शेव करने के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जीरो नंबर बिल्कुल जीरो, इसका जीरो नंबर बड़ा अच्छा है शेव करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारी मैंने और भी यूज़ की थी, उनका जीरो नंबर इतना अच्छा नहीं था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप जाके परचेज करो। क्योंकि आजकल क्या है, जो भाई है दाढ़ी वगैरह तो भाई 2-4 दिन बाद ही बढ़ जाती है, तो काटना पड़ता ही है। तो अगर एक अच्छी ट्रिमर होगी तो आपको, ठीक है ना, दुकान वाले नाई के पास या बार्बर जैसे बोलते हैं, या फिर भाई हेयर, ठीक है ना, कटिंग करने वाले के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। सो जाके परचेस करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट खुला है, कमेंट द्वारा खुला है, कमेंट करो दिल खोल के, और सब्सक्राइब करो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।